सर लेट मी नो, एक टीचर की बाउंड्री लाइंस क्या होनी चाहिए बिटवीन द स्टूडेंट्स, कि किस हद तक उनके साथ अटैच हो, और या बिल्कुल ही दोस्ताना माहौल हो जाना चाहिए, या दरमियान में कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं जी, टीचर और उस्ताद के दरमियान में फ़र्क हो। वो एक हमें बनावटी सा एटीट्यूड लेके फिर रहे होते हैं कि नहीं जी, आई एम द टीचर, आई एम द, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, एक ही सवाल में दो सवाल हैं। पहली चीज ये है कि आपका पहला सवाल, देखिए, हदूद तो हर चीज में है। ठीक है। देखें, अगर हम इस्लाम को देखें तो वो खुद एक हद है। बिल्कुल। हम तो वहां से, जो हमारी बेस है ना, जी। हमने हर चीज को पकड़ना वहीं से है। जी ठीक है। यहाँ आज के अलूम, सारी साइंस, जी। ये दीन के ताबे है, दीन इन किताबें नहीं है। किताबें नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पर भी हदूद है। जी। तो उसके अंदर हम रहते हैं तो हम अहले ईमान हैं। ठीक है। उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह से जो टीचर जिस लेवल पे है, जी। अगर टीचर है वो जानता है मेरी हद क्या है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बिलो द बेल्ट बात करूं क्लास में ठीक है। जाते हुए, और ये चीज बहुत गलत है। ठीक है। ये कोई गैप नहीं रहेगा। इससे हम उसका, जिसे कहते हैं ना टीचर स्टूडेंट का बैरियर खत्म करना, वो ये बैरियर नहीं है। कुछ लोग उसको यहां ले आते हैं। सही है। जाते हुए बच्चे के साथ हाथ का मजाक कर देना, ठीक है। उसको उल्टे नाम से बुला लेना, उसकी बॉडी शेम कर देना, इस किस्म के मजाक, और जो भी हमारे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है जिस किस्म के अल्फाज, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको कमाल बात बताऊं, एक क्लास में ये खराफात चल रही थी, 2021-22 की बात है। ओके। मैं फैसलाबाद में टीचिंग कर रहा था उस वक्त। ठीक। तो खराफात चल रही थी और पहले तो मुझे नहीं था पता। ठीक है। बच्चों ने क्लास में एक दिन भी वो सेंटेंस बोले। पहले दिन तो मुझे नहीं आइडिया था, तो मैं पढ़ाता रहा, चलता रहा। ठीक है। 2-3 दिन तक, जाहिर बात है, मैं भी उसी दुनिया में रहता था, मेरे कानों तक वो बात आ गई। सही है। बच्चों ने फिर बोला, लेकिन मैंने ऐसे महसूस करवाया कि ना मुझे इस चीज का पता है। जी। अल्फाज तो हैं, लेकिन उनका अंदाज बयां बता रहा था कि ये सेंटेंस कहां बोला गया। लेकिन मैंने उसे टोटली इग्नोर कर दिया कि मुझे नहीं पता। उसका फायदा क्या हुआ कि वो जो एक बाउंड्री थी वो कायम रही। दूसरी तरफ आ जाए कि वो जो आपने कहा कि खाम खा का गुस्सा, जी, सीमेंट खा के रखना, ठीक है, और शायद इस तरह से मैं बहुत अच्छा टीचर माना जाऊंगा, या नहीं तुम मुझसे बात ना करो, तुम्हारा ये टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, ऐसा नहीं। जो हमारा रवैया, हमारा बिहेव होना चाहिए, इतनी हम लोग अवेलेबल हों बच्चे के लिए कि वो आसानी से न सिर्फ सब्जेक्ट की बातें पूछ सके, सवाल पूछ सके, जी, वो हम पर इतना एतमाद करे कि उसके जाती भी कुछ मामलात हों तो वो हमारे साथ शेयर करे। अब एक बात उमर साहब याद रखें, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें बच्चे पेरेंट्स को नहीं बता सकते। कुछ फैमिलीज में पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते, सख्ती ज्यादा होती है। उस बच्चे को तवज्जो चाहिए होती है। उस बच्चे को ये चाहिए होता है कि कुछ मेरा बड़ा, क्योंकि वो अपने टीचर को भी आइडियल लेता है। बिल्कुल, वो चाहता है कि मेरा टीचर मेरी बात सुने और मुझे यहां से कुछ मिल जाए। अगर आप अपने वक्त में से उस बच्चे को सिर्फ 5 मिनट दे देंगे ना, तो वो बच्चा कभी खुदकुशी नहीं करेगा, वो कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। ये बाउंड्री जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप तक बच्चा अप्रोच कर सके, अपना सब्जेक्ट समझ सके, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, उसे महसूस हो कि ये एक ऐसी चार दीवारी है जिसमें अगर मैं जाता हूं तो मैं हर लिहाज से महफूज हूं। बजाय इसके कि अगर आज बच्चे ने आके कोई चीज आपसे शेयर की है और आप उसके दोस्तों में उसका मजाक उड़ा दें, क्लास में पॉइंट आउट कर दें, कल वो दूसरे टीचर भी आपसे भी बिल्कुल वो नहीं करेगा। तो ये दो बाउंड्रीज हैं, इनका ये हमारे पास हल है जी, ये मेंटेन होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया।